हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको एक कुर्ती बनाना बताऊंगी जो गैदर वाली आजकल कुर्तियां चल रही हैं उस टाइप की, और हम इसमें लगाएंगे फ्रिल वाला कॉलर। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है 2 मीटर, लेकिन इस कपड़े का जो अर्ज है वो पूरा है 50 इंच। यानी 2 मीटर कपड़े में हमारी जो कुर्ती है वो बहुत अच्छी घेर वाली तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें सिर्फ चोली में अस्तर लगाऊंगी। तो मैंने एक ये ब्लाउज पीस लिया है अस्तर वाला, क्योंकि हमें सिर्फ चोली में लगाना है इसे। तो मैं आपको यहाँ पर पहले इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। जो टोटल लेंथ मैं इस कुर्ती की बनाऊँगी वो है 45 इंच, और इसमें चोली लूँगी मैं 15 इंच की। यहाँ पर चोली थोड़ी सी लंबी बनाते हैं तो उसका लुक अच्छा आता है। तो चोली निकलने के बाद हमारे पास जो स्कर्ट की लेंथ रह जाएगी वो रह जाएगी 30 इंच। अब चोली के लिए जो मेज़रमेंट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हमें लेंथ तो 15 इंच ही लेनी है, चेस्ट इसमें 40 इंच है, कमर यानी वेस्ट इसमें है 36 इंच, शोल्डर इसके 15 इंच है, और इसमें हम आर्म होल लेंगे 17 इंच के। और स्कर्ट में तो कोई मेज़रमेंट ही नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ देखनी है। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अस्तर पर एक चोली कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसे फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड बिछाया हुआ है। अब हम इसे कर लेंगे 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ यहाँ पर आ रही है 16.5, हमें लेनी है 16 इंच, क्योंकि 15 इंच रेडी करनी है हमें। अब इसके बाद हमें इसमें लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर 15 है, 15 का आधा होगा 7.5। तो यहाँ पर 7.5 मैंने शोल्डर ले लिए हैं, क्योंकि ये एकदम क्लोज नेक की बनेगी। तो यहाँ पर आपको फुल शोल्डर लेने हैं। इसके बाद आर्म होल पर भी मैं ले रही हूँ 7.5, और यहाँ पर चेस्ट आपको लेना है 40। तो उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच, उसमें 1.5 इंच मैं ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद आपको कमर के लिए निशान लेना है। तो कमर है 36, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। इसमें 1 इंच की हम डार्ट लगाएंगे, क्योंकि जो बड़ा साइज़ होता है उसमें डार्ट लगाई जाती है। तो फ्रंट और बैक दोनों में मैं 1-1 इंच की डार्ट लगाऊंगी। अब यहाँ से भी हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब ये साइड के दोनों निशानों को आप मिला लीजिए। अब यहाँ से आप हल्का सा इसे इस तरह से तिरछा कर लीजिए, क्योंकि जो रेयॉन की कुर्ती होती है ना वो यहाँ से एकदम नीचे की साइड लटक जाती है, तो इस साइड की फिटिंग सही से नहीं आती है। तो यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह कर्व देते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब आपको इसमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो यहाँ से मैंने रखा 3 इंच, और इसे यहाँ पर आप शेप लगा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट की भी हल्की सी शेप का निशान ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे नेक का निशान। तो देखिए यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। आपको ये नेक थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो फ्रिल वाला कॉलर बनाएंगे ना, तो वो फ्रिल लगने के बाद ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो 3.5 मैंने इधर लिया, और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं ले रही हूँ 3.5। तो आप यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए। अब इसमें आपको राउंड शेप लगाना है, या तो आप हाथ से लगा लें या आप इस तरह से फ्रेंच कर्व रखकर भी शेप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें फ्रंट में थोड़ा सा नीचे लेना है। तो आप यहाँ से देखिए आप टोटल कितना नेक पहन सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाइए। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6.5 का निशान लगाया है। यानी हमने जो ये 3.5 इंच का नेक बनाया है, उसके बाद मैंने 3 इंच और ले लिया है। तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आप चाहें तो एक लीफ की शेप बना सकते हैं, या आप यहाँ पर सिंपल कट भी रख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है। तो मैं सिर्फ 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि बैक नेक आपको कितना लेना है। तो बैक नेक यहाँ पर आप 1 या 1.5 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और इसे भी इस तरह से राउंड शेप लगा लूँगी। इस तरह मार्किंग कंप्लीट हो गई है चोली की। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने
ये फ्रंट की शेप और ये बैक की शेप दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि इसका अर्ज काफ़ी बड़ा है, तो हम इसे इस तरह खड़े में ही 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस कपड़े को इस तरह से खड़े में, ये 2 मीटर है ना, मैंने यहाँ से अर्ज में 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे अपना लाइनिंग का फैब्रिक। तो अभी तो मैंने इसे सिंपल कट कर लिया है। तो ये चोली की कटिंग हो गई है। देखिए चोली कट करने के बाद मेरे पास जो कपड़ा बचा है, ये इसकी यहाँ पर लेंथ आ रही है 32 इंच, है ना। तो हमको 30 इंच की स्कर्ट बनानी है, तो 2 इंच उसमें मार्जिन में ऐड हो जाएगा, हाफ इंच ऊपर और नीचे फोल्ड करेंगे। तो हम लेंथ तो पूरी ले लेंगे। अब आपको इसमें से स्लीव्स भी निकालनी है। तो हमारे पास जो अर्ज है वो पूरा इस तरह से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इस तरह से आप 4 फोल्ड कीजिए। मैंने यहाँ से इसे 4 फोल्ड कर लिया, साइड में से ही, है ना। अब यहाँ से हमें वैसे तो 10 इंच चौड़ाई चाहिए होती है, लेकिन यहाँ से ओपन है और अगर मैं इसे इस तरह फोल्ड करके लूँगी तो काफ़ी सारा कपड़ा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम जो स्लीव्स बनाएंगे उसमें यहाँ से हम जोड़ लगाएंगे और उस जोड़ में से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 10 इंच तो चौड़ाई स्लीव्स के लिए लेते हैं, वो ले लेंगे चौथाई भाग चेस्ट का, प्लस हाफ इंच सिलाई के लिए। मतलब ये मैंने 10.5 इंच की एक स्ट्रिप इसमें से यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। अब देखिए ये स्लीव्स में से कपड़ा निकला है, यहाँ से भी ये ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। तो ये किनार की साइड से तो हम जॉइंट लगाएंगे इसमें। ये स्लीव्स के लिए कपड़ा हो गया। अब देखिए आप अगर इसी कपड़े का कॉलर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम 3 इंच की एक पट्टी और निकालेंगे। अगर आप इसमें से किसी और कपड़े का कॉलर बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें मैचिंग है ब्लैक एंड वाइट, तो ये मेरे पास वाइट टिश्यू भी है, तो हम इसे भी अगर आधा मीटर का टुकड़ा ले लें तो इसकी जो फ्रिल बनेगी ना, इसकी जो कॉलर में हम फ्रिल लगाएंगे वो फ्रिल इसकी काफ़ी सेट रहती है। जैसे इस कपड़े की जो कॉलर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, एकदम से उसमें ग्रेस नहीं आता है, क्योंकि रेयॉन का कपड़ा आपको तो पता ही है बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी कॉलर में उतना वो नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये जो टिश्यू का फैब्रिक होता है या हार्ड नेट होती है, तो इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना ऑर्गेंजा वाले, उनकी जो फ्रिल वाली कॉलर बनती है वो बहुत ही फाइन बनती है और एकदम जमी हुई रहती है। कॉटन कपड़े की कॉलर भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप चाहें तो इसमें से कोई दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 इंच की हम यहाँ से स्ट्रिप निकालेंगे। 3 इंच की क्यों? क्योंकि 1 इंच की कॉलर बनाएंगे, हाफ इंच ऊपर नीचे जाएगा, तो यहाँ से हम एक 3 इंच की स्ट्रिप निकालेंगे। तो देखिए ये मैंने कॉलर बनाने के लिए पट्टी निकाल ली। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका कितना ये अर्ज बचा है। तो यहाँ पर ये लंबाई तो मुझे पूरी ही लेनी है जितनी है, और ये डबल फोल्ड कपड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई है 42 इंच का ये कपड़ा बचा है। तो इसमें से हम 2 भाग करेंगे, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। एक कपड़ा आगे वाले पर्दे के लिए हो जाएगा, एक कपड़ा पीछे वाले पर्दे के लिए हो जाएगा। यानी हमें सिर्फ इतना, ये जो 42 इंच का कपड़ा है ना, इसकी ही हम गैदर बनाएंगे। तो इसकी गैदर इस टाइप से बन जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए ये स्लीव्स के लिए है कपड़ा, ये कॉलर के लिए है, ये घेर के लिए है और ये है चोली। ये मेरे पास कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले चोली तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कुर्ती के हम दोनों पीस अलग अलग ले लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक के पीस आप इस तरह से काट लीजिए। अब आपको इसे इसके साथ अटैच करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ इसे रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे और हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। और अब देखिए बैक के पीस को तो सिंपल अटैच करना है, लेकिन इसमें आपको जो हमने थोड़ा सा आगे का नेक बनाया है ना, उससे आपको इस तरह से अभी पहले पलट कर रखना है और सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ की सिलाई लगानी है। उसके बाद अंदर हल्के हल्के कट लगाकर हम इसे पलट लेंगे बीच का कपड़ा कट करके। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर कैनवास का गला नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैनवास रख कर भी गला बना सकते हैं। तो मैं फ्रंट और बैक के पीस कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक का पीस अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और यहाँ पर डाट भी लगा ली है। देखिए मैंने फ्रंट का पीस इस तरह अपोजिट रखा है मेन फैब्रिक के और यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये बीच का हिस्सा कट करेंगे। तो ये कट हो गया। अब यहाँ पर आप एक हल्का सा कट लगाइए और 1-2 कट यहाँ गुलाई में लगा लीजिए। बस अब आपको इसे पलटना है
और यहाँ एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे जिससे ये फिनिशिंग में आ जाए, और इसे चारों तरफ से अटैच करके डार्ट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे पलट लिया और इसे चारों तरफ से मैंने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपका कहीं निकले तो आप उसे भी कट करके अलग कर लें। इस तरह मेरा फ्रंट का पीस तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर डार्ट लगा लेते हैं। तो डार्ट लगाने के लिए भी देखिए यहाँ पर जो मार्जिन है वही मार्जिन हम यहाँ ले लेंगे, और इनका जो यहाँ मार्जिन हटा के यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर है ना, वहीं हमें डार्ट लेनी है। तो ये 5 इंच लंबी डार्ट ले लेंगे हम, और यही निशान मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये दोनों डार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट का पीस हमारा तैयार है और बैक का पीस भी हमारा तैयार है। अब आपको इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे तो आपको ये जो नेक है इसे मेज़र करना है, यानी ये 10 इंच आया है, यानी मुझे 20 इंच की एक फ्रिल तैयार करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रिल का कॉलर लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये पट्टी कट की थी ना, तो मैं सिंपल इसे इस तरह पहले डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ से एक साइड से इसमें इस तरह से प्लिट्स लगाती जाऊँगी और इसकी एक कॉलर तैयार कर लूँगी। देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस तैयार थे और इससे मैंने इस तरह से फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल सिंपल हमने प्लेट्स लगाते गए हैं और इसे सिल लिया है। आप चाहें तो इसे जो चुन्नट वाली फ्रिल होती है उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं आप कॉलर को। वो वाली कॉलर आपकी बहुत कम कपड़े में तैयार हो जाती है, जिसमें हम धागा सरका के चुन्नट लेते हैं। क्योंकि हमें कॉलर 20 इंच का चाहिए था तो मैंने ये 20 इंच की तैयार कर ली है। अब आपको इसमें से अटैच करना है तो इसके साथ आपको एक औरेप पट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये औरेप पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ाई की। अब देखिए हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमको एक साइड से ये कॉलर को मैंने दोनों साइड से यहाँ बंद कर लिया है। आपको इसे अंदर की साइड फोल्ड करके भी सिलाई लगानी है। अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे और इस पूरी कॉलर को इसके ऊपर सिलेंगे। तो ये चूँकि कर्व हो जाती है, फ्रिल बनाने के बाद ये राउंड हो जाती है, तो ये बहुत ही इजीली इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। इस पूरी कॉलर को हम इसके ऊपर सिलेंगे और उसके साथ साथ आपको एक पट्टी लेनी है और 1.5 इंच चौड़ाई की है, तो काफ़ी अच्छी इसकी चौड़ाई आ जाएगी डबल फोल्ड के बाद भी। अब आपको इसे इसके ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरह से आप इस नेक के ऊपर इसे रखते जाएं और ये औरेप पट्टी है तो ये भी कर्व होती जाएगी और इसके ऊपर आप इसे सिलते जाएं। आप चाहें तो इस सिलाई को 2 बार में भी कर सकते हैं। पहले आप कॉलर सिल लें, उसके बाद ये औरेप पट्टी सिल लें, या आप चाहें तो एक ही बार में इन तीनों को सिल सकते हैं। तो मैं इसे सिल लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने साथ में अस्तर के कपड़े की पट्टी भी सिल दी है और यहाँ पर इस तरह से एक ही सिलाई से ये दोनों सिले गए हुए हैं। अब हम यहाँ अंदर की साइड जो ये धागे निकल रहे हैं ना, पहले इसे थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेते हैं और अंदर का मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अंदर की साइड से भी थोड़ी फिनिशिंग कर ली है। अब आपको इसे पलटना है और पूरा अंदर की साइड इस तरह से सिलाई लगानी है। तो जब हम इसे अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे तो आपका ये जो पट्टी का हिस्सा है ना, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका जो जोड़ था ना यहाँ पर, ये भी कवर हो जाएगा। ये जो सिलाई थी ना, ये इस कपड़े से कवर हो जाएगी और हम यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे तो ये एकदम फ्लैट इस तरह से बिछ जाएगा और यहाँ पर ये इससे कवर हो जाएगी। अब इसके साथ आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर जो हमने ये नेक रखा है, अब आपको इस नेक में डोरी डालनी हो तो आप डोरी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लूप लगाना हो तो लूप भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से हम एक डोरी लेंगे और ये जो हिस्सा निकला हुआ है ना, इसे अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई होगी। जब ये फोल्ड होगा ना, तो इसी के बीच में आपको ये डोरी रख देनी है और जब हम यहाँ से सिलाई करेंगे तो ये डोरी इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो इसी तरह से हम दोनों साइड यहाँ पर डोरी रखेंगे और इस कपड़े से उसे दबा देंगे और ये जो मार्जिन है ना, ये इस पाइपिंग से छुप जाएगा। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ ऊपर से एक सिलाई लगानी है जिससे ये पाइपिंग दब जाएगी और सिलाई का मार्जिन छुप जाएगा। इसे दबाने में साथ ही हम इस डोरी को भी दबा देंगे।
तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक तैयार हुआ है। और देखिए अंदर की साइड से भी हमारी जो पट्टी है उससे सारा मार्जिन छुप गया है और बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह इसका कॉलर तैयार हुआ है। और जब हम इस पर प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सेट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे नॉट कर सकते हैं। अब हमें इसमें लगाना है स्लीव्स, तो मैं स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर है कपड़े की और ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से खुला हुआ है। हमें पता था कि हमारा यहाँ से कपड़ा ओपन है और हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो मैं इस साइड से रख लेती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो अब आप देखिए कि 1/2 इंच कपड़ा तो हमें ऊपर से सिलाई के लिए ही चाहिए। अब यहाँ से इसकी लंबाई है 10 इंच, यानी हमें चेस्ट का 4th पार्ट चाहिए रहता है। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पर और 1.5 इंच हम स्ट्रेट लेते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ से इस तरह से शेप लगा देंगे और ये फ्रंट की शेप गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए बॉटम कितना लेना है, तो बॉटम मैं ले लेती हूँ 6 इंच, तो ये यहाँ जाएगा और 1.5 इंच का मार्जिन लेके ये यहाँ जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अब देखिए यहाँ पर से आपको एक शेप लगानी है इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इस कपड़े को सिलना है और उसके बाद वो कपड़ा अलग अलग जाके दोनों स्लीव्स में यहाँ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ इसकी कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं दोनों स्लीव्स को यहाँ से सिल लेती हूँ, उसके बाद हम फ्रंट की शेप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और अब हम इसे एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्लीव्स को चोली में अटैच कर लेते हैं और साथ ही इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें स्लीव्स अटैच कर ली हैं और इसका बॉटम भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें नीचे बॉटम लगाना है। तो जो हमारे पास कपड़े थे वो फ्रंट और बैक के 2 अलग अलग पीस थे, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक बड़े टाँके की सिलाई चलानी है जिससे हम उसकी चुन्नट बना सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर वो सिलाई चला ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से एक धागा लेंगे और इसे हम खींचेंगे। इसे हमें बिल्कुल अपनी कमर के बराबर करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा हिस्सा प्लेन छोड़ दें, क्योंकि इतना हिस्सा तो फिटिंग में ही चला जाएगा, बाकी हम इसे बिल्कुल अपनी कमर के बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरी बराबर से फ्रिल कर ली है। अब हम इसे रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह हम बैक वाले पोर्शन में भी पीछे का पर्दा जॉइंट कर देंगे और उसके बाद फिटिंग देंगे। तो देखिए एक अस्तर को मैंने यहाँ जोड़ दिया है और दूसरे अस्तर को मैंने यहाँ जोड़ दिया है। अब हमको सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से तो आपको ये पूरा फिटिंग का जो निशान है ये लेना है, यहाँ तक जितना हमारा यहाँ तक निशान था यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ से इसकी 1/2 इंच लेनी है, बस यहाँ से इस तरह तिरछा जाएंगे और सिर्फ 1/2 इंच सिलाई करेंगे। उसके बाद सिंपल आपको इसे डबल फोल्ड करना है और हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसे पूरी कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और स्लीव्स का ये इस तरह लुक आया है। यहाँ पर पहनने पर ये वाला जोड़ यहाँ जाएगा और ये स्लीव्स इस तरह से नीचे जाएगी। तो ये पूरी कुर्ती मैंने तैयार कर ली है और इसका बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है देखिए। और इसमें अच्छा खासा घेर आ गया है, ये पूरा 2 मीटर का घेर है। अब आप चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास तो कपड़ा कम था तो हम यहाँ पर फ्रिल नहीं लगा पाए, मैं यहाँ पर पॉम पॉम की लेस लगा लूँगी यहाँ पर। और आप चाहें तो इसके बॉटम में भी उस लेस को लगा लें तो इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से 2 मीटर कपड़े में से हमने इस कुर्ती को तैयार किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।